हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एक रफ हेमिस्फेरिकल बॉल पर इंसेक्ट एक क्रॉल कर कर कितना मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने एक हेमिस्फेरिकल बॉल कंसिडर किया है जिसका सेंटर है C और रेडियस है R। एक इंसेक्ट O पॉइंट से इस हेमिस्फेरिकल बॉल पर क्रॉल करना स्टार्ट करता है और क्रॉल करते करते वो मैक्सिमम हाइट यहां तक पहुंचता है। ये मैक्सिमम हाइट वो क्रॉल कर सकता है वो है H। मैंने उसको स्मॉल h से यहां रिप्रेजेंट किया है। अब जब इंसेक्ट यहां पहुंचता है तो हम मानते हैं कि इंसेक्ट को उस हेमिस्फेरिकल बॉल के सेंटर से जोड़ने वाला लाइन वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है। इस पॉइंट पर इंसेक्ट पर जो फोर्सेस एक्ट कर रहा है वो है, एक तो इसका वेट mg नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये सरफेस इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है n, और एक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। अब चूंकि इंसेक्ट अपने मैक्सिमम हाइट पर है इसीलिए यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको मैंने FL से रिप्रेजेंट किया है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इंसेक्ट का जो वेट है, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस तरफ इस पॉइंट पर सरफेस के पैरेलल mg sin थीटा और इस पॉइंट पर सरफेस के नॉर्मल mg cos थीटा। अब जब इंसेक्ट अपने मैक्सिमम हाइट पर है तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg cos थीटा के बराबर है। तो लिख सकते हैं n इज इक्वल टू mg cos थीटा। अब इंसेक्ट पर लगने वाला जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लोग लिखते हैं μs इंटू n, जहां μs है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लोग लिखेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू μs इंटू n। तो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू मिलेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू μs एंड n इज mg cos थीटा। अब जब इंसेक्ट इस पॉइंट पर है तो जो mg sin थीटा है जो इंसेक्ट को नीचे की तरफ ले जा रहा है वो इंसेक्ट पर लगने वाले लिमिटिंग फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा। तो इस पॉइंट के लिए हम लोग लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो बैलेंस करेगा mg sin थीटा को। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू यहां से पुट कर दे तो हम लोग लिख सकते हैं μs इंटू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। अब इस इक्वेशन से आप एक पॉइंट यहां समझ सकते हैं कि अगर इंसेक्ट इस पॉइंट के ऊपर जाता है तो जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर जाएगा ये एंगल थीटा बढ़ेगा, और जब एंगल थीटा बढ़ता है तो हम जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है और कॉस थीटा का वैल्यू घटता है। तो इंसेक्ट अगर इस पॉइंट के ऊपर जैसे ही जाएगा, नीचे की तरफ जो फोर्स उसको खींच रहा है सरफेस के पैरेलल mg sin थीटा, इस फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा और ऊपर की तरफ लगने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन mg cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय μs,
इस फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा, इसीलिए इंसेक्ट जो है इस पॉइंट के ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर जैसे ही आगे बढ़ेगा तो स्लिप कर जाएगा। तो इसीलिए ये जो पॉइंट है यहीं तक इंसेक्ट जा पाएगा, और ये मैक्सिमम हाइट हम लोगों ने इसका यहां पे एच से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। अब हम लोग यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे और एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम लोग इस साइड को लिख सकते हैं म्यू एस और इसको लिख सकते हैं 1। यहां म्यू एस अपॉन 1 मान सकते हैं यहां पे डिनोमिनेटर में। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका हाइपोटेनस हम लोग लिख सकते हैं √1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। अब इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि अगर ये हमारा मैक्सिमम हाइट है जहां तक इंसेक्ट क्रॉल कर सकता है, तो ये अगर हाइट h है और ये अगर बॉल का रेडियस है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये डिस्टेंस ये होगा r cos थीटा, और h प्लस r cos थीटा इस बॉल का रेडियस मिल जाएगा हमें। तो इससे हम लिख सकते हैं h को, मैक्सिमम हाइट को, स्मॉल h इज इक्वल टू r माइनस r cos थीटा। सो मैक्सिमम हाइट which insect can crawl can be written as r, कॉमन कर लिए 1 माइनस, और यहां से आप देख सकते हैं cos थीटा लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। यहां मैंने cos थीटा का वैल्यू यहां से पुट कर दिया, cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर दिया। तो इस तरह से हमें ये जो मैक्सिमम हाइट है जहां तक इंसेक्ट इस हेमिस्फेरिकल रफ बॉल में क्रॉल कर जा सकता है, उसके लिए हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। h इज इक्वल टू r multiplied by 1 minus 1 upon under root 1 plus mu s square, where mu s is coefficient of static friction. तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर दे दे, रेडियस दे दे, तो आप इसमें पुट करके डायरेक्टली मैक्सिमम हाइट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो प्रॉब्लम है इसका ये एक्सप्रेशन जो मैंने h के लिए डिराइव किया है ये अच्छे से आया होगा समझ में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं फिर एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम के साथ।